अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा सरीउल तासीर और बेहद मुअस्सर वजीफ़ा लेके आया हूँ जिससे अगर आपको लगता है कि हमारे घर के अंदर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके घर के अंदर क्या है। अगर आपके घर के अंदर खून आता है, पानी के छिट्टे आते हैं, पत्थर आते हैं और अजीबोगरीब बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि घर के अंदर बिला वजह बेवजह ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं, आपके असाब जो हैं यानी कंधे हैं सारे उसको दर्द और भारा रहना शुरू हो गया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये अलामात जो हैं वो जादू की हैं और नज़र बद की हैं। तो आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। आपको ये चीज़ें मैं आज तालीम कर रहा हूँ ताकि आप खुद अपना और अपने घर वालों का इलाज करें ताकि नज़र बद से आप महफूज रहें, जादू से महफूज रहें। ये जो तरीक़ाकार आपको बता रहा हूँ ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की कुछ चीज़ें हैं, कोई आयात मुबारक हैं और कुछ सूरतें हैं। अगर आप इस तरतीब से पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होगे। तो दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि ये तवीज़ात हैं और मैं आऊँगा आपके घर से वो तवीज़ात निकालूंगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, तो आप इन लोगों की बातों में ना आया करें। ये क्या करते हैं, ख़ुद ही तवीज़ात डालते हैं, टाइम देते हैं। हम ऐसा ही करते हैं कि अब एक बंदा किसी के पास गया, उसने कहा ओए होए आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवीज़ात हो गए, आपके घर के ऊपर ये मामलात हैं। बेशक ऐसा ही है, लेकिन वो क्या कहेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तवीज़ है। वो कहेंगे कि आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझसे रब्ता करो। जब आप रब्ता करेंगे तो वो आपके घर से आपके साथ आएगा और घर से तवीज़ निकालेगा, दीवारों से निकालेगा, ज़मीन से गड्ढा खुदवाएगा, इस तरह के वो मामलात करेंगे। लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं होंगे, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। लिहाजा इस तरह के लोगों के पास जाने से आप परहेज़ करें। आपके पास एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है उम्मुल किताब, यानी कि सूरह फातिहा शरीफ है, कुरान मजीद है और इसके अंदर हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि बेहतर आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको उलझाएं और आपको परेशान करें। आपके पास एक बेहतरीन चीज़ है, आप उसको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाएं। आपने सबसे पहले घर के चारों कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के बाद आपने ये 4 चीज़ें पढ़नी हैं, चारों कुल पढ़ने हैं और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, आपने उस मिट्टी को दम करना है। अगर आप दम करेंगे तो आपको महसूस होगा, अगर उसमें कोई बदबू वगैरह है, कोई स्मेल है, तो आप समझ जाएं कि इसके घर के अंदर जादू है या तवीज़ात है या नज़र बद है। ये 3 चीज़ें ज़हर होंगी। अगर आपके घर के अंदर ये चीज़ ज़हर नहीं होती फिर भी आप ऐसा करें, सूरत बकरा को 1 दफ़ा पढ़ें, पानी दम कर लें। दम करने के बाद आपने वो पानी घर के पूरे हिस्से के अंदर आपने छिड़काव करना है और जब आप छिड़काव करेंगे तो आपने पढ़ना है ये आयत भी ऊपर नज़र आ रही है, ये आयत आपने पढ़ते रहना है और घर के अंदर छींटे लगाने हैं। उसके बाद आपने जब मगरिब होगा ख़ास तौर पर इसी वक्त आपने करना है या सुबह फजर के वक्त करना है। ये 2 टाइम है। आपने घर के चारों कोनों के ऊपर अजान देनी है। आप जिस तरह मैं आवाज़ जितनी बुलंद आवाज़ से बात कर रहा हूँ इतनी बुलंद आवाज़ में आप अजान दें। घर के चारों कोनों के अंदर अजान दें। लगातार 3 दिन आप सुबह शाम घर के चारों कोनों के ऊपर अजान दें और सूरत बकरा वाला जो पानी है वो छिड़काव करें। इसके बाद आपने क्या करना है, वो ही पानी आपने अपने आटे के अंदर, जिससे औरतें घर की आटा गूंदती हैं, वो आटा उस पानी के अंदर गूंदें। पानी के लिए पीने के लिए इस्तेमाल करें, चाय के लिए इस्तेमाल करें, दीगर ज़ेर इस्तेमाल वो पानी करें। मुसलसल 11 दिन ये मुतवातर इस तरीक़ेकार के मुताबिक करें। इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर किस किस्म का भी जादू है, नज़र बद है या जिन्नात है, अल्लाह ताला के फजल व करम से वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इस तरतीब से करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर महफूज होगा। इसके बाद एक तरीक़ाकार मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिससे ऐसा तरीक़ाकार जिससे आपका घर हमेशा के लिए नज़र बद से, जादू से, जिन्नात से महफूज होगा। आपने ये जो मैंने आयात बयान की है, कुल औज़ु बिरब्बिल मिन कुल्लि शर्रिल जिन्नि व शयातीन,
یہ آیات 313 دفعہ پڑھنی ہے. ایک آپ نے کیلے لینا ہے، ایک چھٹانک آپ نے نمک لے لینا ہے، سوڈیم کلورائڈ، سفید نمک جس کو لاہوری نمک بولتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے رکھ لیں. چوتھا آپ نے پانی رکھ لیا. اس کے اوپر آپ نے یہ آیات مبارکہ 313 دفعہ دم کریں، کیل کے اوپر دم کریں. نمک پانی کے اندر ایڈ کر لیں، کیل بھی پانی کے اندر ڈال دیں، اور اس پانی کو آگ کے اوپر رکھ کے اچھے طریقے سے بوائل کریں. جب پانی ابلنے لگ جائے نیچے اتار لیں. پانی اور ایڈ کر لیں، ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد وہی پانی جو ہے وہ گھر کے پورے حصوں کے اندر ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے جائیں اور یہی آیات مبارکہ پڑھتے جائیں. اس کے بعد جب یہ چھڑکاؤ کر لیں، صبح شام کر لیں، زیادہ مؤثر اور بہتر ہے. اگر دن میں ایک دفعہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور جو کیل ہے وہ آپ نے گھر کے انٹرس کے اوپر ایک ایسے خفیہ مقام کے اوپر لگا دینا ہے. کیل ہمیشہ اتنا ہی استعمال لیں جو دیوار کے اندر پورا چلا جائے. پورا نہ چلا جائے تو اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ نکل نہ سکے. اس کے بعد وہی کیل جو ہے یہی آیات 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے لگا دینا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، جب تک وہ کیل لگا رہے گا آپ کے گھر کے اندر نہ کوئی جادو کر سکے گا، نہ ہی جنات داخل ہو سکیں گے، نہ ہی نظر بد والا کوئی بندہ، حتیٰ کہ کوئی غلط نیت سے آپ کے گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ فوائد ہیں، یہ کمالات ہیں. اگر آپ لوگوں کو قرآن مجید دیتا ہوں، قرآن مجید سے چیزیں بتاتا ہوں، پھر بھی آپ لوگ استعمال نہ کریں تو پھر آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. آپ 2 نمبر لوگوں کے پاس جائیں، وہاں پیسہ بھی برباد کریں، اپنا وقت بھی برباد کریں اور اپنی الجھنیں اور پریشانیاں بھی بڑھائیں. اس سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ دی گئے حیادات کے مطابق یہ عمل کر لیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے، مولا پائتن پاک کے فضل و کرم سے وہ گھر جو اسیب زدہ تھا، جادو زدہ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، آپ گھر کے اندر خوشیاں ہوں. کوشش اور معمول یہ بنائیں گھر کے اندر بلند آواز کے ساتھ سورۃ بقرہ لگائیں. سورۃ بقرہ لگائیں، ضرور ہی لگائیں. قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ ہو وہ با کمال ہے، لیکن سورۃ بقرہ خاص طور پر بلند آواز میں لگائیں. گھر کے اندر نماز ادا کریں، سنت گھر کے اندر پڑھیں، فرض مسجد کے اندر جا کے پڑھیں، اور ہو سکے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو قرآن مجید کے اوپر لگائیں، وہ گھر کے اندر تلاوت کریں. اگر یہ طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس طریقہ کار کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی نیگیٹیوٹی داخل نہیں ہو سکے گی. ان آخری کلمات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. ایک نئے وظیفے کے بعد آپ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.